आदाब नाजरीन। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स हैं, गर्ल्स जूनियर कॉलेज हैं, बॉयज स्कूल्स हैं, बॉयज जूनियर कॉलेजेस हैं। यहाँ पर तकरीबन 205 टिमरीज के इदारे चलने का दावा हुकूमत की जानिब से किया जाता है और तमाम तर सहूलतें फराहम करने की बातें की जाती है। ये रेसिडेंशियल है, यानी कि रिहायशी इदारे हैं जहाँ पर रात दिन बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, स्टाफ रहता है। इनकी सेहत, तालीम, तरबियत, अखलाक, किरदार, इन तमाम की जिम्मेदारी ली जाती है तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, और यह दावे किए जाते हैं कि हम बेहतरीन सुविधाएं फराहम कर रहे हैं और उच्च अच्छी तरबियत दे रहे हैं। लेकिन जब बात वाकयात की आती है तो यहाँ पर कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खुदकशी का शिकार होते हैं, सिम्द ग़िज़ाओं के वाकयात पेश आते हैं और कई एक मामलात के चीजें सामने आती है। कल हमने गोलकुंडा जूनियर कॉलेज में हुए वाक़े की तफसीलात बताई थी और एक न्यूज़ पोस्ट की थी, जिसके बाद कई एक कॉल हमें आए हैं और सवाल ये पूछने के लिए हमसे कहा गया है कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के सेहत आम्मा को देखने की जिम्मेदारी किसे है और किसे दी गई है, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि 24/7 मेडिकल चेकअप और मेडिकल सहूलतों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ के साथ टाई अप किया गया है और हर रेसिडेंशियल इदारे में एक मेडिकल टीम रहती है। अब सवाल पैदा है कि ये कौन सी टीम है, ये कौन सी मेडिकल सर्विस पहुंचाने वाली एनजीओ है जो तेलंगाना माइनॉरिटीज के साथ टाई अप है, पार्टनरशिप है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ डील है। जब अगर है तो फिर जूनियर कॉलेज में ये वाकया कैसे पेश आया? आइए हम आपको कुछ चीज बताते हैं और कौन सा इदारा है वो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, द एनजीओ एसोसिएटेड विद टिमरीज तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर स्टूडेंट हेल्थ एंड वेल बीइंग इज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। मशहूर और मारूफ इदारा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है। देखिए आप, टिमरीज एंड हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन पार्टनरशिप, 200 टिमरीज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 24/7 हेल्पलाइन। The foundation operates 24-hour call centers and addresses health issues in real time and coordinates prompt treatment on site staff nurses. ये बात जब वाज़े तौर पर सामने है कि 24/7 नर्स को रखते हुए, मेडिकल टीम को रखते हुए बच्चों की सेहत आम्मा का चेकअप करवाया जाता है, तो फिर 8 माह तक प्रेग्नेंट बच्ची का चेकअप कैसे नहीं हुआ? कैसे पता नहीं चला मैनेजमेंट को कि बच्ची प्रेग्नेंट है? कहां गई वो नर्स? कहां है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की टीम? आज तक भी अभी तक मेडिकल ग्राउंड पे टिमरीज की पार्टनर हेल्पिंग हैंड टीम कोई जवाब नहीं दी। फहीम कुरैशी का अब तक बयान सामने नहीं आया। जहां हर इदारों में मौजूद रहते हैं, मोहर्रम का फेस्टिवल हो फहीम कुरैशी, रमजान फेस्टिवल फहीम कुरैशी, बदकम्मा फेस्टिवल फहीम कुरैशी, हज कमेटी के मामलात में फहीम कुरैशी, आला अहदेदारों के साथ इजलास होता है फहीम कुरैशी, हज हाउस के अंदर प्रोग्राम में फहीम कुरैशी, इफ्तार पार्टी में फहीम कुरैशी, रियल एस्टेट के मामलात में फहीम कुरैशी, टिमरीज में, वक्फ बोर्ड में, उर्दू एकेडमी में, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में फहीम कुरैशी, मसाजिद में से इंस्टीट्यूशंस को हटाने के, कब्जे लेने में फहीम कुरैशी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट को बर्खास्त करते हुए उस पर कब्जा किया गया, वहां पर फहीम कुरैशी का रूल है। तो फिर यहां पर फहीम कुरैशी का रूल क्यों नहीं है? क्यों नहीं पहुंचे आप? क्यों हेल्पिंग हैंड से सवाल नहीं करे आप कि फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले पार्टनरशिप डील के बाद इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आया? क्या बैतुल खला में डिलीवरी होती है? क्या हेल्पिंग हैंड की नर्स साथ में थी डिलीवरी के टाइम पे? क्यों हेल्पिंग हैंड की एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई? क्यों दवाखाने को शिफ्ट नहीं किया गया बच्ची को? ऐसे कितने वाकयात पेश आए जहां पर दवाखाने को पहुंचाए तक बच्चों के साथ कई एक वाकयात पेश आ गए। कहां है फिर
पार्टनरशिप की डील, करोड़ों रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? क्या अजहरुद्दीन देंगे? क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह देंगे? या फिर फहीम कुरैशी देंगे? कौन है जिम्मेदार इसके देने वाले? या फिर चीफ मिनिस्टर जिनके पास तालीम का कलमदान है वो देंगे? इतना बड़ा मामला पेश आ गया है, अवाम में तशवीश, सरपरस्त परेशान है। क्या टिमरीज में बच्चे महफूज हैं? ये सवाल है बहुत बड़ा। इसके लिए जवाब देना है हुकूमत को, फहीम कुरैशी को, अजहरुद्दीन को। बल्कि ये डिमांड है कि इस पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो हेल्पिंग हैंड को दिया गया है वो मामले में वो लोग कितना काम कर पा रहे हैं। और इतना बड़ा वाकया होने के बाद ना टिमरीज के जिम्मेदारों का जवाब आता है, ना मेडिकल टीम से किया गया कॉन्ट्रैक्ट का हेल्पिंग हैंड का कोई जिम्मेदार आकर जवाब देता है। कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट हेल्पिंग हैंड की जानिब से इस बच्ची का ट्रीटमेंट दवाखाने में, कॉलेज में कर रही थी, जहां पर हुकूमत की जानिब से प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए किट्स दिए जाते हैं? क्या इस बच्ची को टिमरीज स्कूल में हेल्पिंग हैंड की जानिब से प्रेगनेंसी किट दी गई? क्या उसका मेडिकल चेकअप, उसका ब्लड प्रेशर, उसका बी और शुगर टेस्ट, उसके बच्चे के मूवमेंट्स, पूरे चीजें चेक किए गए थे अब तक? कहां है उसका कार्ड, कहां है उसकी रिपोर्ट? ये तमाम चीजों का जवाब देना है हेल्पिंग हैंड को, फहीम कुरैशी को और अजहरुद्दीन को। अगर आप इन ओहदों पे रहते हुए अगर दूसरे मामला कर रहे हैं तो ये ओहदों से इस्तीफे देने चाहिए आपको। कौम के ऊपर एक धब्बा बने हुए हैं, ये इदारे सवाल बन गए हैं अवाम के लिए, जानी नुकसान के। क्या पढ़ाई के नाम पर आप जानों से खेलेंगे? पढ़ाई के नाम पर आप इस्तेसाल करेंगे? बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि टिमरीज स्कूल चलाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट टिमरीज स्कूल के लिए मुंतखब किया जाता है। हुकूमत का दावा, अखिलियतों के बड़े बड़े दावे, मुस्लिम चेहरे बनकर आकर टिमरीज के पीछे अपनी छवि छुपाने को जाते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है एक बच्ची की जिंदगी और एक नामौलूद बच्चे की मौत? कहां है हेल्पिंग हैंड, कहां है फहीम कुरैशी, कहां है अजहरुद्दीन और शफीउल्लाह? इस्तीफे देने चाहिए इनको, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए इनको। कहां है आज मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा? कहां है आज यूनाइटेड फोरम? बड़े बड़े उलमा मशाखीन जो चीफ मिनिस्टर के पास, डीजीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, किसी भी सियासी लीडर को लेकर पहुंच जाते हैं, आज क्यों नहीं पहुंचे फहीम कुरैशी से पूछने के लिए? क्यों सवाल नहीं उठाया जा रहा है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कि इतना बड़ा वाकया मुस्लिम इदारे के अंदर किस तरीके से पेश आया? तमाम कौम के जिम्मेदारान इसके जवाब दे है कि टिमरीज स्कूल में बच्चे और बच्चियां महफूज नहीं हैं। सवाल इसका देना चाहिए हुकूमत को भी और मुस्लिम रहनुमाओं को भी, उसके अलावा मुस्लिम के जितने जिम्मेदार तंजीमें हैं। क्योंकि जब किसी पेट की औलाद को इदारों को भेजा जाता है तो जिम्मेदारी के साथ भेजा जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है आखिर? कौम को जंगल के जानवरों की तरह छोड़ दिया गया है। बच्चों को जंगल में छोड़ दिया तो जिस तरीके से महफूज नहीं होते, उसी तरीके से टिमरीज इदारे जंगल बने हुए हैं बच्चों के लिए, जहां पर बच्चे महफूज नहीं हैं। इसका जवाब कौन दे? फहीम कुरैशी को चाहिए कि जवाब दे या इस्तीफा दे। अजहरुद्दीन को चाहिए कि इसके मामले में व्हाइट पेपर जारी करे या अपनी कुर्सी छोड़े। इस तरीके से कुर्सियों पर बैठते हुए किसी इंसानी जानों का जिम्मेदारी आप कैसे गाफिल हो सकते हैं? हेल्पिंग हैंड के इदारा अगर गाफिल है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए उसके साथ। क्यों किसी दवाखाने के इदारे को आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए? ये तमाम सवालात है, इसका जवाब कौम को देना पड़ेगा। ये इदारे कौम के अदा किए गए जीएसटी टैक्स पे पल चलते हैं। माइनॉरिटीज के नाम पर हुकूमत फंड्स देती है इन इदारों को। हर शहरी को, हर तबके को जो इस इदारों से मुंसलिक है और जिन माइनॉरिटीज के नाम पे ये इदारा बनाया गया है, उनको पूछने का सवाल है। ये दस्तूरी हक है, इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जवाब देने से कासिर हैं तो कुर्सी छोड़िए। एक ही नारा है, अजहरुद्दीन, फहीम कुरैशी, शफीउल्लाह कुर्सी छोड़े या इस मामले पर व्हाइट पेपर जारी करें।